नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। देखिए, बिहार के जातीय सर्वेक्षण में एक चीज जो है वो काफ़ी प्रमुखता से उभर कर सामने आई है, वो है अति पिछड़ा समाज की आबादी। सर्वेक्षण के मुताबिक 36% से ज़्यादा अति पिछड़ा वर्ग के लोग बिहार में रहते हैं और इस 36% को जो राजनीतिक दल हैं एक वोट बैंक के रूप में देख रहे हैं। जब इतनी संख्या सर्वेक्षण में सामने आई अति पिछड़ा वर्ग की, तो मांग भी होने लगी कि अति पिछड़ा समाज से डिप्टी सीएम बनाया जाए, सीएम बनाया जाए। तमाम तरह के राजनीतिक दलों ने ऐसे बयान दिए। पर यह देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि आखिर ये अति पिछड़ा वर्ग जो है, इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। वैसे तो इसमें सैकड़ों जातियां हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इन 36% में 11% मुस्लिमों की आबादी है, जो कि अति पिछड़ा मुस्लिम है। तो सोचिए कि 36 में से 11 चला गया तो 25% हिंदू अति पिछड़ा समाज की आबादी कह सकते हैं। सर्वेक्षण के मुताबिक जो आकलन किया जा रहा है उसके मुताबिक, उसमें भी अगर देखा जाए तो अति पिछड़ा में कुछ ऐसी जातियों को भी शामिल किया गया है जो अति पिछड़ा के लायक तो नहीं थे। वो उनका स्तर ऊंचा था, लेकिन फिर भी उनको शामिल किया गया। हाल ही में 2012-13-14 में, और शामिल करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने तेली, कानू, सेठ, हलवाई जैसे जातियों को भी अति पिछड़ा में शामिल करा दिया। तो इनको अगर देखा जाए, हालांकि ये आते हैं बनिया कैटेगरी में, लेकिन इनको भी अगर इनकी आबादी अगर देखा जाए तो 6 से 7% है। तो अति पिछड़ा रियल में जो है वो 18 से 19%, 20% आप कह सकते हैं हिंदू अति पिछड़ा। हालांकि जब से हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं बिहार में, और नीतीश कुमार जब से सत्ता में आए हैं, तो उन्होंने एक अति पिछड़ा वोट बैंक ईजाद किया, पिछड़ों को बांट के अलग करके। तो अति पिछड़ा को माना जाता था कि 30% अति पिछड़ों की आबादी है, वो वोट बैंक नीतीश कुमार के पास है। अब 36% जब इसकी संख्या हो गई, तो उसी संख्या को लेके जो नीतीश कुमार के विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि भाई इसमें से भी डिप्टी सीएम बनाइए, आप प्रतिनिधित्व दीजिए। कहे कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा है। तो अति पिछड़ा समाज से बनना चाहिए। तो ये चीज़ें उभर कर आई है। देखिए, सामान्य वर्ग जो उच्च वर्ग है, उसमें भी अगर आबादी बताई गई है 15% से अधिक, तो उसमें 4% मुसलमान, अगड़ी जाति के मुसलमान हैं उसमें शामिल। उसी प्रकार से जो पिछड़ी जाति है, ओबीसी है, 27% से अधिक दिखाया गया है। उसमें भी 2% जो है वो मुस्लिम पिछड़ी जातियाँ शामिल हैं उसमें। तो इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। अब मांग तो हो रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि मुस्लिम जातियों का जो वोटिंग का पैटर्न होता है, अगर कोई राजनीतिक दल इसको वोट बैंक मान लिया 36%, तो वो गलत मानता है। क्योंकि मुस्लिमों का जो वोटिंग पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है, और वो जो आप सबको उसमें शामिल नहीं कर सकते हैं। 36% एक ही पार्टी में चला जाए, या फिर जहां अति पिछड़ी जातियां दे रही हैं हिंदू, वहां मुस्लिम अति पिछड़ी जाति भी आपको वोट दे, ये संभव नहीं है। तो इस चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये बात तो है कि इस पूरे जातीय सर्वे में कोई भी जात जो है वो संतुष्ट नहीं है। उसको लगता है कि हमें कम करके आंका गया है। कई तो सवाल जेडीयू के अंदर, जो सत्ताधारी दल है, उसके अंदर से उठने लगा कि भाई हमारी संख्या धानुक के बारे में प्रगति मेहता ने बताया, वो महासचिव हैं जनता दल यू के।
जीतन राम मांझी ने उठाया सवाल, चिराग पासवान ने उठाया कि पासवानों का कम है। इसी तरह से तमाम जो अब तो जिलों से ये रिपोर्ट आने लगी है कि हमारे यहाँ कोई आया ही नहीं सर्वे करने, हमारे यहाँ कोई आया। अरे भाई, जब पूरे बिहार में सर्वे हो रहा था तो आपको भी जानकारी थी, आपको पता करना चाहिए था, क्यों नहीं आया। खैर, सरकार ने आश्वासन दिया है कि जिन्होंने भी कोताही बरती है, जो अधिकारी कर्मचारी सर्वे ठीक से न करने में, उन पर कार्रवाई होगी। पर इन सब के बीच अगर देखा जाए तो मुस्लिमों की जो आबादी बढ़ी है, 17.7% बिहार में मुस्लिम हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व के हिसाब से अगर देखें तो काफ़ी कम है। तो यहाँ भी फार्मूला अगर लागू होता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो राजनीतिक दलों को लेने के देने पड़ सकते हैं। आप देखिए अभी के हालात में देखिए तो आरजेडी ने 5 मुसलमानों को मंत्री बनाया है और उसमें से सिर्फ एक पासमानदा पिछड़ी जाति जो मुसलमानों की है उससे एक ही मंत्री है, जबकि मुसलमानों में 75% आबादी जो है वो पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज की है। तो इसको लेकर भी सवाल आवाज़ उठाई जा रही है। तो बहुत सारी चीज़ें, जो चीज़ें शांत हो गई थी, जो जात पात थोड़ा कम होने लगा था, अब इस जातीय सर्वे से इसमें ज़बरदस्त उछाल आया है। और जहाँ भी आप बिहार में जाएंगे, जिस चौक चौराहे पे जाएंगे, वहाँ सब सिर्फ और सिर्फ जातीय सर्वे की बात हो रही है। कौन जाति कितनी, क्या संख्या है, सर्वे ठीक से नहीं हुआ, क्या साजिश की गई, तमाम तरह की बातें। खैर, ये भी एक हिस्सा है। सरकार ने कहा है कि जाति गणना करके वो विकास करेगी, तो देखिए कितना विकास होता है। आप भी देखिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।